हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ। तो कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर जो यूपी ट्रिपल एससी जूनियर एनालिस्ट ट्रक का 2 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था उसके पेपर का सोल्यूशन बता दीजिए। तो एक बच्चे ने मुझे पेपर भेजा है, उसी का सोल्यूशन बताएंगे। तो आइए आज कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। तो आज देखते हैं उस क्वेश्चन के सोल्यूशन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है विच इंडिकेटर इज कॉमनली यूज्ड इन रिडॉक्स टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग आयोडीन। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन में हम लोग कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, और आप सब लोगों को पता है कि इंडिकेटर यूज किया जाता है एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए। एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं। और यहाँ पे जितने मेंशन है सारे इंडिकेटर हैं। ये जो फिनोप्थिलीन और मेथाइल ऑरेंज है ये एसिड बेस इंडिकेटर है, ये एसिड बेस में यूज करते हैं। और फेरोइन और स्टार्च ये रिडॉक्स के आपके इंडिकेटर हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा आयोडीन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, तो आयोडीन के लिए करेक्ट आंसर होगा डी, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम। यूवी स्पेक्ट्रम का रेंज क्या है? तो देखें यूवी और जब विजिबल एक साथ ऐड करते हैं हम लोग, तो हम लोग कहते हैं अप टू 800 लेके जाते हैं, 200 to 800। लेकिन जब यूवी की बात करते हैं तो ये 400 तक होता है। तो यहाँ पे देखें अगर ऑप्शन देखें तो 400 तक का आपको ए ऑप्शन मिल रहा है, यानी करेक्ट आंसर होगा 100 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। तो करेक्ट आंसर हम लोग का हो गया ए। थर्ड क्वेश्चन देखा जाए कि पूछ रहा है कि इन फ्लेम फोटोमेट्री विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रोड्यूस एन इंटेंसिव एलो एमिशन। ये मैंने फ्लेम फोटोमीटर जब मैंने पढ़ाया था वहां पे बताया भी था, बहुत सारे कंपाउंड जो फ्लेम में जब बर्न करते हैं वो कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पे बात की जा रही है एलो के लिए। तो इस बच्चे ने सही करेक्ट आंसर लगाया है, सोडियम जो है एलो एमिशन देगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चौथा क्वेश्चन है कि यहां पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द M/Z रेशियो इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज ट्रू। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में M/Z का क्या मतलब है? तो M/Z देखें मैं बता भी रखा हूं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इसको हम लोग कहते हैं रेशियो। ये एक रेशियो है और रेशियो रिप्रेजेंट करता है मास टू चार्ज। मास टू चार्ज रेशियो शो करता है। तो मास टू चार्ज रेशियो में देखें तो डी ऑप्शन जो आपको मिल रहा है कि द M/Z रेशियो रिप्रेजेंट द मास टू चार्ज रेशियो। बाकी किसी में देखें तो मास टू चार्ज रेशियो नहीं लिखा है, यहाँ पे एग्जैक्ट मास लिखा है, यहाँ पे आइसोटोपिक लिखा है, यहाँ पे एनर्जी लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। तो डी आपका हो गया करेक्ट आंसर चौथे का। अब देखें फिफ्थ क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन अगर आप देखें तो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि सिलिका जेल द मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन इन सिलिका जेल TLC इज। तो TLC के लिए मैंने कहा था कि 2 तरह के मैकेनिज्म यूज होते हैं, एक तो पार्टीशन और एक होता है एडजॉर्प्शन। जब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं वहां पे पार्टीशनिंग होती है, लेकिन जब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं जिसमें हम लोग सिलिका जेल यूज करते हैं तो यहां पे एडजॉर्प्शन होता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज एडजॉर्प्शन। तीसरा क्वेश्चन कि आफ्टर रनिंग TLC द RF वैल्यू ऑफ ऑल स्पॉट आर टू क्लोज 1 व्हाट एडजस्टमेंट शुड बी मेक इन द सिस्टम। अब कह रहा है TLC वैल्यू में जो RF वैल्यू आता है, जो हम लोग RF वैल्यू कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय सल्यूट और डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसमें कह रहा है जो स्पॉट्स आ रहे हैं उनकी वैल्यू 1 के करीब आ रही है। तो इसमें हमको क्या करना चाहिए पूछ रहा है। तो जब सॉल्वेंट पोलर होता है तो RF वैल्यू 1 के करीब आता है, इसलिए अगर हमें 1 के पास है तो हमको पोलैरिटी घटानी पड़ेगी। तो डी वाला ऑप्शन देखें, डिक्रीज द सॉल्वेंट पोलैरिटी, यानी हम लोग सॉल्वेंट को पोलैरिटी को डिक्रीज करेंगे यानी कम करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां कि द आइसोटोप पीक फॉर क्लोरीन इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक रेशियो। मास स्पेक्ट्रम का जो रेशियो पूछ रहा क्लोरीन का क्या होगा,
तो क्लोरीन का रेशियो यहां पे आएगा 3:1, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दो आइसोटोप क्लोरीन के यूज किए जाते हैं, 35 और 37। ठीक, तो यहाँ पे जो रेशियो है 35 एंड 37 का वो होगा 3:1, तो करेक्ट आंसर हम लोग का हो गया सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नाइन्थ क्वेश्चन देखें। नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शेड्यूल एच ड्रग आर कैरेक्टराइज्ड। शेड्यूल एच में कौन सा ड्रग आता है? शेड्यूल एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आते हैं। वो ड्रग जिनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के सोल्ड नहीं कर सकते हैं वो शेड्यूल एच में आएंगे, तो करेक्ट आंसर हम लोगों का हो गया डी। अब 10वां क्वेश्चन है 50 के डाल्टन यानी किलो डाल्टन, 30 किलो डाल्टन और 10 किलो डाल्टन के प्रोटीन युक्त, सॉरी इंग्लिश का पढ़ते हैं इसको, कि अ सैंपल कंटेनिंग प्रोटीन ऑफ 50 के डाल्टन, 30 के डाल्टन एंड 10 के डाल्टन इज रन थ्रू द जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी विच इल्युएट फर्स्ट। इसमें से सबसे पहले कौन सा निकलेगा? तो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी मैंने बताया था कि सबसे पहले कौन आता है? लार्जर पार्टिकल साइज, जिनका पार्टिकल साइज बड़ा होता है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, वो सबसे पहले इलिवेट होते हैं, यानी सबसे पहले कॉलम से बाहर आते हैं। तो सबसे पहले बाहर आते हैं क्योंकि इनका वेट ज्यादा होता है, ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा होगा तो ये जल्दी नीचे आएंगे। तो इलिवेट फर्स्ट में जिनका साइज लार्ज होगा, और तुमको यहां से पता चला कि 50, 30 और 10 में सबसे बड़ा कौन सा होगा? 50। तो करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज अ 50 के डाल्टन। यहां पे देखें यहां पे 14th क्वेश्चन क्या कह रहा था, सॉरी 13 क्वेश्चन, कि बेस फॉर चिवेबल टैबलेट्स इनक्लूड, यानी चिवेबल टैबलेट्स में हम कौन सा बेस यूज करते हैं। ये टैबलेट के सेक्शन में मैंने क्वेश्चन भी कराया है। हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं मैनिटॉल। मैनिटॉल चिवेबल टैबलेट्स में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि एक तो ये स्वीट होता है और प्लीजेंट फीलिंग देता है, इस वजह से चिवेबल टैबलेट में सबसे ज्यादा हम लोग मैनिटॉल यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन टैबलेट डिफेक्ट। इसमें से कौन सा कॉमन टैबलेट डिफेक्ट नहीं है, ये पूछ रहा है। तो देखें, क्रैकिंग ये भी एक तरह का टैबलेट डिफेक्ट है, चिपिंग भी एक तरह का टैबलेट डिफेक्ट है, मॉटलिंग भी एक तरह का टैबलेट डिफेक्ट है। ये तीनों टैबलेट डिफेक्ट है, लेकिन जो टिनिंग है ये टैबलेट डिफेक्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा डी, टिनिंग। 15th क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है प्राइमरी एमीन आर इनकॉम्पेटेबल विथ। प्राइमरी एमीन किसके साथ इनकॉम्पेटेबल होगा, यानी किसके साथ रिएक्ट करेगा। ये क्वेश्चन टैबलेट वाले सेक्शन में मैंने कराया था मिलार्ड रिएक्शन के नाम से, इसको बोलते हैं मिलार्ड रिएक्शन। और मिलार्ड रिएक्शन में मैंने कहा था कि जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर एमीन ग्रुप के साथ रिएक्ट करते हैं और कलर डीकलरेशन करते हैं, इसी को बोलते हैं मिलार्ड रिएक्शन। तो रिड्यूसिंग शुगर यहां पे देखें लैक्टोज है, तो लैक्टोज एमीन के साथ मिलार्ड रिएक्शन देगा, यानी इनकॉम्पेटिबिलिटी लैक्टोज के साथ होगा, तो करेक्ट आंसर हो गया हम लोगों का डी, दैट इज अ लैक्टोज। प्रिपेयरिंग अ बफर विथ मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी द पीएच ऑफ द सोल्यूशन शुड बी। तो पीएच इक्वल टू पीके अगर होगा तभी बफरिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो इक्वल टू पीके, दैट इज अ करेक्ट आंसर सी। Which test ensure the coated tablet meet their release profile। यानी किसी भी टैबलेट का रिलीज प्रोफाइल के लिए मैंने बता रखा है इवेल्यूएशन में हम लोग क्या करते हैं, डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि फ्राइबिलिटी स्ट्रेंथ के लिए है, हार्डनेस स्ट्रेंथ के लिए है, डिसइंटीग्रेशन टैबलेट कितने देर में टूटता है उसके लिए है, रिलीज प्रोफाइल के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिसोल्यूशन टेस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इन ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट इरिटेशन कॉज्ड बाय पीएच। यानी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में ठीक पूछ रहा है कि कौन आई इरिटेशन को मिनिमाइज करेगा जो कि पीएच द्वारा कॉज्ड होगा। तो पीएच को चेंज न होने के लिए हम लोग यूज करते हैं बफरिंग एजेंट। बफर क्या करता है, रजिस्ट करता है स्मॉल चेंज इन द पीएच, तो यहां पे हम लोग बफरिंग एजेंट यूज करते हैं जो पीएच को मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th, विच टाइप ऑफ एरोसॉल सिस्टम डिलीवर कंसिस्टेंट एंड कंट्रोल ड्रग डोज। कंसिस्टेंट एंड कंट्रोल ड्रग को रिलीज करता मीटर डोज इनहेलर, तो करेक्ट आंसर होगा ए, मीटर डोज इनहेलर।
अब यहाँ पे 22 क्वेश्चन देखें, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन बेंजल्डिहाइड अंडरगो द कैनिजारो रिएक्शन। तो जब बेंजल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन में जाता है तो सोडियम बेंजोएट और बेंजोइल अल्कोहल देता है, तो करेक्ट आंसर होगा बेंजोइल अल्कोहल एंड बेंजोइक एसिड। 23 है कि दिए गए कीटोन का IUPAC नेम लिखिए। ये जो कीटोन है तो ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 और यहाँ पे 2 CH3 तो 1 CH3 यहाँ पे आ जाएगा। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक। तो ये हो गया 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को कहेंगे ब्यूट, और कीटोन है तो ओन आएगा तो ब्यूटो तो हो जाएगा ब्यूटेनोन, ठीक। तो ब्यूटेनेन देखें, यहां पे देखें, अगर आप पूरे ऑप्शन देखें तो पेंटेन है, कीटोन है, आइसोप्रोपेन है, एक डी वाला ऑप्शन में ब्यूटेन आ रहा है। तो 2 ब्यूटेन इसलिए कहा गया क्योंकि 2 नंबर पे कीटोन ग्रुप है, इसलिए 2 ब्यूटेन करेक्ट है। 3 नंबर पे देखें 1 2 3, 3 नंबर पे एक मेथाइल ग्रुप है तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 3 मेथाइल 2 ब्यूटेनोन। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रैट होलिंग फिनोमिना रिलेटेड टू रैट होलिंग। ये जो टैबलेट की जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग पाउडर जो है ये हमारा होता है हॉपर में, ये कुछ इस तरह से हॉपर होता है। हॉपर में हम लोग पाउडर डालते हैं, इस तरह से पाउडर आ जाएगा और ये जाता है डाई तक। और ये पाउडर जब हॉपर में होता है, जब मशीन चलती है तो हॉपर वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने से क्या होता है कि पार्टिकल में सेग्रीगेशन होने लगता है। तो इस तरह से पार्टिकल इस तरह से कॉर्नर में आएंगे और एक यहाँ बीच में होल बन जाता है जिसको बोलते हैं रैट होलिंग। रैट होलिंग क्या है, ये फ्लो प्रॉपर्टी से रिलेट करता है, यानी ये शो करेगा रैट होलिंग की पुअर फ्लो ऑफ द ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स का जो फ्लो है वो बहुत पुअर है, तभी रैट होलिंग हो रहा है। अब 21 क्वेश्चन देखें, पेरेंटल ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड, पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्टर्ड करेंगे एंड इंटेरल ड्रग आर टेकन। इंटेरल का मतलब होता है इंटेस्टाइन, ठीक। इंटेस्टाइन का मतलब हो गया GIT और GIT का मतलब हो गया ओरल रूट, यानी ये जो इंटेरल है ये ओरल रूट से दिया जाएगा, ओरल को कहा जाएगा माउथ। इस पूरे ऑप्शन में अगर आप देखें तो माउथ आपको यही दिख रहा है सिर्फ, ठीक, ए में। और पेरेंटल ड्रग यानी जो यहां पे देखें ए, पेरेंटल ड्रग बाई इंजेक्शन और इन्फ्यूजन, करेक्ट है, हम लोग इंजेक्शन के भी थ्रू देते हैं और इन्फ्यूजन के भी थ्रू देते हैं, और एंटेरल को हम लोग माउथ के थ्रू देते हैं। तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा यहां पे ए। अब देखें 24 क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। 24 क्वेश्चन कह रहा था मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद द क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, यानी जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा सैलिसल्डिहाइड। करेक्ट आंसर आपका होगा डी। निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग। अब 26 क्वेश्चन देखा जाए, 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 में कह रहा है कि एल्डॉल इन एल्डॉल कंडेंसेशन द न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज इज टिपिकली। तो एल्डॉल कंडेंसेशन में जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कार्बन आयन होते हैं, यानी करेक्ट आंसर हम लोग का होगा बी, कार्बन आयन। 30 क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इनमें से कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ये मैंने बताया भी था आइसोमेरिज्म में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वही शो करते हैं जहां पे कायरल कार्बन होता है, और कायरल कार्बन वो होते हैं जिनके चारों तरफ डिफरेंट एटम जुड़े हुए हैं। तो यहां पे देखें कौन के किसके साथ डिफरेंट एटम जुड़े होंगे, तो यहां का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा C2 ब्रोमोब्यूटेन। अब वो 2 ब्रोमोब्यूटेन क्यों होगा, क्योंकि यहां पे देखें इस तरह से 4 कार्बन हम लोग बनाएंगे, 1 2 3 और ये हो गया चौथा 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो का मतलब दूसरे नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ गया। अब यहाँ पे H जुड़ गया। अब ये हो गया CH3, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। अब यहाँ पे ये वाला जो कार्बन दूसरे नंबर का है ये कायरल कार्बन है, क्योंकि इसके चारों तरफ डिफरेंट एटम जुड़े हैं। ये एक डिफरेंट एटम है 1, ये दूसरा डिफर है, किसी से मैच नहीं कर रहा है, ये ब्रोमीन किसी से नहीं मैच कर रहा है, और ये तीसरा जो पूरा है किसी से मैच नहीं कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा 2 ब्रोमोब्यूटेन। इसी तरह से अगर और किसी का भी बनाएंगे तो ये सारा इनकरेक्ट होगा। अगर हम लोग क्लोरोप्रोपेन बना लें
तो 3 कार्बन हो गया। अब 3 कार्बन में क्लोरोप्रोपेन मतलब हो गया Cl। अब यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H, यानी अब यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे CH2 होगा और यहाँ पे CH3 होगा, यानी कोई ऐसा कार्बन नहीं है जिसके चारों तरफ डिफरेंट एटम्स जुड़े हुए हों। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा C, दैट इज अ 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। और ये मैंने बता भी रखा, जब मैं पढ़ा रहा था वहां पे बताया भी था मैंने आप लोगों को। 31 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाइन्स इज क्लासिफाइड एज कॉन्जुगेटेड। अब कॉन्जुगेटेड डाइन्स को कहा जाता है कि कॉन्जुगेटेड डाइन्स वो डाइन्स होते हैं जो डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से अलग हो, सिंगल बॉन्ड से सेपरेट किया हो, यानी 2 डबल बॉन्ड हो और एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट हो, तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन्स। और ये कॉन्जुगेटेड डाइन्स मिलेगा ब्यूटा 1,3 डाइन्स में। ठीक, ब्यूटा 1,3 डाइन्स में मिलेगा। तो 4 कार्बन बना ले, 1 2 3 4, ये ब्यूट हो गया। अब कह रहा 1,3 पे डाइन है, तो 1 फिर ये 3, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और गया 4। तो यहां पे देखें डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड, बाकी सबका स्ट्रक्चर बना लोगे इस तरह का तुमको नहीं मिलेगा। तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा ब्यूटा 1,3 डाई। तो करेक्ट आंसर हम लोग का हो गया ए, ब्यूटा डाइइन। आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 28 क्वेश्चन देखें। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा था, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज हाईएस्ट फॉर, हाईएस्ट किसके लिए होता है, फॉर्मल्डिहाइड के लिए होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल कन्वर्ट। अब हाइड्रोजिनेशन अगर हम करते हैं ऑयल का, तो हम लोग करते हैं अनसेचुरेटेड को सैचुरेटेड में करते हैं। हाइड्रोजिनेशन से क्या होता है, डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं अनसेचुरेटेड और सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं सैचुरेटेड। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, अनसेचुरेटेड फैट टू सैचुरेटेड फैट्स। ठीक, 32 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड अंडरगो द फास्टेस्ट H1 रिएक्शन। सबसे फास्टेस्ट H1 रिएक्शन किसमें जाएगा, तो देखें H1 रिएक्शन सबसे फास्ट जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनके साथ देता है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं। और टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स यहां पे देखें बी, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड है। तो करेक्ट आंसर हम लोग का हो गया बी। 33 देखें, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द बॉन्ड। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द बॉन्ड, तो जो रिस्ट्रिक्टेड होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में होता है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डबल बॉन्ड के सिस्टम में होता है। और ये हमने बता भी रखा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस और ट्रांस, ये आइसोमेरिज्म मैंने बताया भी था। तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में होता है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड यूज होता है और यहाँ पे सिस और ट्रांस बात करते हैं। और ये डबल बॉन्ड के जो मॉलिक्यूलर का अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशनल में, उसकी बात करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, दैट इज अ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये 33 क्वेश्चंस का आज पार्ट 1 में हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको पार्ट 2 में डिस्कशन करेंगे। तो कल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन आप लोगों को बताएंगे। तो फिर कल मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।